डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत में पाई जाने वाली मृदा के निर्माण की प्रक्रिया, मृदा के प्रकार, मृदा का संरक्षण एवं क्यों जरूरी है। सबसे पहले हम जानते हैं कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। मृदा का निर्माण बहुत धीमी गति से होता है। इसके निर्माण की प्रक्रिया बहुत धीमी है। 1 सेंटीमीटर परत में सैकड़ों वर्ष का समय लग जाता है, यानी 1 सेंटीमीटर मोटी परत तैयार होने में लगभग सैकड़ों वर्ष का समय लगता है। मृदा के निर्माण के लिए सहायक कौन कौन से घटक हैं? जल, वायु, सूर्य का प्रकाश, पेड़ पौधे, जीवाश्म एवं जलवायु। हमारे भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है। मृदा के प्रकार, मृदा के मुख्यतः 6 प्रकार हैं। पहला, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी एवं पर्वतीय मिट्टी। सबसे पहले हम बात करते हैं जलोढ़ मिट्टी की। जलोढ़ मिट्टी आप नाम से ही जानते होंगे कि जलोढ़ मिट्टी यानी जल से युक्त मिट्टी। 40% भारतीय भूभाग में पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? जलोढ़ मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी को और किन नामों से जाना जाता है? कांप, दोमट, कछारी या चीका मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और वनस्पति अंशों की इसमें कमी होती है, परंतु पोटास और चूना पर्याप्त मात्रा में जलोढ़ मिट्टी में पाया जाता है। यह मिट्टी हिमालय से निकलने वाली बड़ी नदियों सतलज, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र और उनकी सहायक नदियों द्वारा बहाकर लाई जाती हैं। बारीक कणों को जलोढ़क कहते हैं। जो बारीक कण होते हैं उनको जलोढ़क कहते हैं। जैसे जलोढ़क किसको कहेंगे? रेत, गाद या चीका जो मिट्टी होती है उसको हम जलोढ़क कहते हैं। इस प्रकार की मिट्टी किन किन राज्यों में पाई जाती है? तो आपको याद रखना है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय एवं उत्तर पूर्वी राजस्थान में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसके साथ ही दक्षिण भारत में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी के डेल्टाई भागों में, पूर्वी एवं पश्चिमी समुद्र तटीय मैदानों में यह मिट्टी पाई जाती है और मध्य प्रदेश के नर्मदा और ताप्ती नदियों की घाटियों में जलोढ़क मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है। इसके बाद दूसरी मिट्टी काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगड़, रेगुर या कपास वाली काली मिट्टी भी कहा जाता है। इसका रंग गहरा काला होता है और यह कपास की खेती के लिए बहुत ही उत्तम मानी जाती है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। जल धारण करने की शक्ति सबसे अधिक इसमें होती है, यानी जल को सोखने की क्षमता भी इसमें सबसे ज़्यादा होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बोनेट तथा लोहा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, परंतु फास्फोरस एवं नाइट्रोजन का अभाव होता है। भारत में यह मिट्टी गुजरात से मध्य प्रदेश के अमरकंटक तक और कर्नाटक के बेलगांव से मध्य प्रदेश के गुना तक पाई जाती है। महाराष्ट्र के विदर्भ, खानदेश एवं मराठवाड़ा, उड़ीसा के दक्षिणी भाग, कर्नाटक की उत्तरी जिलों में, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटवर्ती भाग में, तमिलनाडु और राजस्थान के कुछ जिलों में, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग में इस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अर्थात काली मिट्टी पाई जाती है। यह मिट्टी कपास और दालों आदि की खेती के लिए अत्यधिक उपयुक्त होती है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे लाल मिट्टी।